हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और हाँ, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई में लग रहे होंगे। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणित विषय के परसेंटेज चैप्टर की बात करेंगे और ये हमारी आज क्लास तीसरी होगी। मीन्स जो बच्चे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लें ताकि उनको यह क्लास पूर्णतः समझ में आ जाए। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों प्रतिशत परसेंटेज। अर्थमेटिक की जान भी कह सकते हैं हम इस चैप्टर को। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत सिंबल क्या होता है, ये तमाम चीजें हमने देख ली थी क्लास फर्स्ट में। तो आज की जो हमारी चलेगी क्लास चलेगी थर्ड। कुछ बेसिक्स फ्रैक्शन है जिनको हमें याद करना ही है, जिनको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर चंद सेकंडों में निकाल पाएंगे। वो फ्रैक्शन क्या है क्लास फर्स्ट में हमने लिखवा दिया था, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं, लिख देता हूं। 1/2 को परसेंट में हम 50 कहते हैं। 1/3 की हम बात करें तो 33 सही 1/3%। 1/4 की बात करें तो 25%। 1/5 की बात करें तो 20%। 1/6 की बात करें तो दोस्तों 16 सही 2/3%। 1/7 की बात करें तो 14 सही 2/7%। 1/8 की बात करें तो दोस्तों 12.5%। 1/9 की बात करें तो 11 सही 1/9%। 1/10 की बात करें तो दोस्तों 10%। 1/11 की बात करें तो 9 सही 1/11%। 1/12 की यदि हम बात करें तो 8 सही 1/3%। उसके बाद में 1/13 की बात करें तो 7 सही 9/13%। 1/14 की बात करें तो 7 सही 1/7%। 1/15 की हम बात करें तो 6 सही 2/3%। 1/20 की बात करें तो 5% और 1/25 की यदि हम बात करें तो 4%। ये कुछ बेसिक्स फ्रैक्शन हैं, कैसे हमें निकालना होता है ये हमने क्लास फर्स्ट में डिस्कस कर लिया। वर्ग वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ओब्लिक वृद्धि पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे और सारे के सारे यहां से क्वेश्चंस बनने की उम्मीद रहती है। इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम आगे पढ़ेंगे। जैसे सिंपल सा मैं बताऊं कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके हम 2 से 3 तरीके देखने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन यदि हम लिखें, पहला फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परसेंटेज में बताना है दोस्तों, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। तो इसके हम 2 से 3 तरीके देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा बेसिक होगा वो ध्यान दें, 100 मानकर भी हम कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू हम 100 माने तो 20% की वृद्धि करेंगे तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, पहले 20% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है तो ये हमारा हुआ 100 से 20% की वृद्धि तो 120। आगे हम करेंगे तो 10% की कमी करेंगे तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे 10% की कमी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 108।
कैसे करना है वो यहाँ पे देख लें। 120 में से यदि हमें कमी करनी है तो 120 में से कमी करनी है 10% की, तो ये हुआ हमारे पास 90/100। 0 से 0, 0 से 0 तो 12 निमे 108। फाइनल इनिशियल हमारा 100 था और अब हमारा हुआ दोस्तों 108। तो कितना बढ़ा या घटा? 8 बढ़ा। ये डायरेक्ट हमें परसेंटेज में निकल के मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 100 पे कितना बढ़ा भाई? 8 बढ़ा। तो 8 बटे कितने पे? 100 पे इंटू 100। तो 100 से 100 डायरेक्ट कटेगा तो ये हमारा मिलने वाला है 8%। ठीक है दोस्तों, एक मेथड तो हमारा ये है। दूसरा मेथड क्या है उसे भी हम देख लेंगे। यदि यहाँ पे 20% और 10% डायरेक्ट ना देके कुछ अलग फ्रैक्शन दे दें, जैसे 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 6 सही 2/3%, इस प्रकार के यदि परसेंट दे दें तो हमें कैसे क्वेश्चंस को हल करना है चंद सेकंडों में, वो हमें देखना है दोस्तों। तो वो देखिए, पहले हम इसी बेसिक सवाल से हम समझते हैं। फ्रैक्शन से करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो लंबाई है और यहाँ पे हमारी चौड़ाई है आयत की, और लंबाई गुणा चौड़ाई ये हमारा होता है दोस्तों एरिया, क्षेत्रफल। 20% इसका यदि हम फ्रैक्शन देखें तो 1/5 मीन्स 1/5 होगी, तो ये हमारी इनिशियल लंबाई होगी और यहाँ पे वृद्धि के लिए बोल रहा है तो 1 बढ़ जाएगी, तो ये हमारी बढ़ने के बावजूद होगी। तो 5 पे 1 की बढ़ोतरी, तो ये हमारी हुई दोस्तों 6। तो इनिशियल लंबाई 5 होगी लेकिन 1 की वृद्धि कर देंगे तो ये हमारी हुई 6। लंबाई हम यहाँ पे लिखेंगे, चौड़ाई हम यहाँ पे लिखेंगे। आगे हम चलें तो चौड़ाई में दोस्तों 10% की क्या बोला है? कमी। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 और 10 पे कमी करनी है 1 की। तो पहले तो हमारी 10 थी चौड़ाई, लेकिन 1 की हमें कमी करनी है, तो 10 में से 1 की कमी की तो हमें मिली 9। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब आयत का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये हमारा पुराने वाला है और ये हमारा नया है। 5 गुणा 10 करेंगे तो ये हमें मिला 50, और यहाँ पे देखेंगे तो 6 गुणा 9 करेंगे तो ये हमें मिला दोस्तों 54। 9 6 की 54। अब यहाँ पे पहले ये था और अब दोस्तों 54 हो गया। मीन्स 50 से 54 कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। किस पे दोस्तों? 50 पे। इनिशियल वैल्यू 50 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा परसेंट में? तो 50 से उड़ाएंगे 2, 4 दूनी 8। तो आंसर हमारा आया दोस्तों 8%। ऐसे हमें इन क्वेश्चनों को करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। ये सेकंड हमारा मेथड है, ये सेकंड है और ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे यदि डाटा चेंज करें तो हमें कैसे करना है वो देखिए। यहां पे दोनों में वृद्धि हो सकती है, दोनों में कमी भी हो सकती है। 10% की कमी, यहां पे कुछ अलग चेंज करें तो यहां पे हम लिखें 16 सही 2/3% की वृद्धि के लिए बोला गया है, और यहां पे हमें बोला गया है 14 सही 2/7% की कमी के लिए बोला गया है। और फिर पूछा है कि भैया क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हम 100 मान के करेंगे तो कैलकुलेशन जटिल हो जाएगी। डायरेक्ट हमें कैसे करना है वो देखेंगे। एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए दोस्तों। 16 सही 2/3, इसका हमारा फ्रैक्शन कितना होगा? 1/6। आगे हम चलेंगे यहाँ पे तो दूसरा जो हमारा होगा, इसका मैं नीचे लिख देता हूं दोस्तों ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए। 1/6। और दूसरा जो हमारा है 14 सही 2/7%, इसका होने वाला है दोस्तों 1/7। ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, तो ये लंबाई और ये हमारी चौड़ाई होगी। इनिशियल 6 और यहाँ पे इनिशियल 7। दोस्तों क्या बोला है? पहले वृद्धि की तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, और फिर दोबारा से क्या बोला है? कमी, तो यहाँ पे 1 की कमी हो जाएगी। तो नया क्या मिलेगा भाई? 6 में 1 की वृद्धि करेंगे तो हमें नया मिला 7, और यहाँ 7 में 1 की कमी करेंगे तो नया मिला हमें 6। दोस्तों इनिशियल क्या होगा? 6 और 7 का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये पहले वाली लंबाई और ये पहले वाली चौड़ाई, तो 6 गुणा 7 यदि हम करेंगे यहाँ से तो हमें 42 मिला। और यहां से नया क्या मिला दोस्तों? यहाँ 7 और यहाँ पे 6, तो इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 7 6 42, यहाँ से 42। अब हमें क्या देखना है? आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? कब?
पहले इतनी % की वृद्धि करें और फिर उसके बाद में कमी करें। तो दोस्तों आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, पहले 42 था और अब भी 42 है, मीन्स न तो बढ़ा और न ही घटा, कोई परिवर्तन नहीं आया आयत के क्षेत्रफल पर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो आंसर हमारा क्या होगा कि कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये हमारा आंसर होगा, किसी न किसी एक विकल्प में दिया हुआ होगा। समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम इसी प्रकार से चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, थोड़ा और कठिन क्वेश्चन क्या हो सकता है वो हमें देखना है दोस्तों। हर टाइप के हम 4 से 5 सवाल यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, फिर हम आगे चलने वाले हैं। आयत की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। हमने आयत माना कि ये हमारा कोई आयत है और ये हमारा बेस और ये हमने मान लिया 10। फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी हम देखेंगे कि ट्रिक से कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हम बढ़ाने के बावजूद बात करें तो ये हमें मिलने वाला है लंबाई में कितने % की दोस्तों, 10% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है, वृद्धि ध्यान रखना। तो 10% की यदि हम वृद्धि करेंगे तो ये हमें मिला 22। कैसे करनी है देखिए, रफ कार्य। 10% की वृद्धि 110 हो जाएगा, 20 का 110 बटे तो 0 से 0, 0 से 0 तो 11 दूनी 22। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम करेंगे तो दोस्तों ये 10 में 10% की वृद्धि करेंगे तो ये हमें मिला दोस्तों 11। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, अलग अलग यहाँ पे एरिया निकालना है दोस्तों, एरिया। तो यहाँ पे पहले का एरिया जो हमें मिलेगा 20 गुणा 10 कितना मिला दोस्तों, 200। और यहाँ पे जो मिलने वाला है 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24, 242 ये हमें मिलने वाला है। अब कितना बड़ा भाई 200 है, ये 242 हो चुका है, तो कितना बढ़ा, 42 बढ़ा। कितने पे दोस्तों, 200 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगा % में, 2 0 से 2 0 यहां से काटेंगे तो हमें मिला दोस्तों 21%। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। आंसर डायरेक्ट कैसे करेंगे वो ध्यान देंगे, यहाँ पे हम करेंगे फ्रैक्शन मेथड से। 10% का फ्रैक्शन कितना है दोस्तों, 1/10। और दूसरी लंबाई में भी और उसमें भी चौड़ाई में भी, दोनों में करना है। तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी +1 क्योंकि बढ़ोतरी होगी। तो 10 से ये हुआ कितना 11 और ये 10 से कितना हुआ दोस्तों 11, बढ़ोतरी के बाद में। तो इनिशियल 10 था तो 10 गुणा 10 करेंगे तो हमारा एरिया मिला 100 और यहाँ पे करेंगे दोस्तों 11 गुणा 11 तो ये हमें 121 मिलने वाला है। तो यहाँ पे 100 और ये 121 तो कितना बढ़ा, 21 बढ़ा। कितने पे दोस्तों, 100 पे। तो 100% निकालने के लिए डायरेक्ट हमें आंसर आएगा 21%, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें करना है इस प्रकार से डायरेक्ट। अब हम यहां पे इसी टाइप से वृत्त से जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो हमें देखना है दोस्तों। सर्किल से जुड़े हुए, वर्ग से जुड़े हुए हम कहें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है दोस्तों, प्रतिशत में बताना है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग की बात करते हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो प्रत्येक भुजा में अपने को कितना 20% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, डायरेक्ट में फ्रैक्शन मेथड से बताता हूं। 20% फ्रैक्शन हुआ कितना दोस्तों, 1/5।
मीन्स पहले वाली भुजा कितनी थी 5, ये हमारी पहली भुजा, ठीक है, पहले वाली भुजा थी, पहले वाली भुजा इनिशियल। यहां पे वृद्धि के लिए बोल रहा है तो 1, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों 6। 5 पे 1 की वृद्धि दोस्तों कितना हुआ 6। मीन्स हमारी पहले 5 थी, अब हमारी हुई दोस्तों 6। ये भुजा है दोस्तों, भुजा है, और हमें एरिया के बारे में बताना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भुजा है और हमें एरिया के बारे में बताना है, तो भुजा स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे करेंगे तो दोस्तों ये 25 बना और ये हुआ दोस्तों 36। 25 पहले था और अब भैया 36 हो गया, कब 20% की वृद्धि करने के बावजूद। कितना बढ़ा यहाँ से, तो 25 से यहाँ कितना बढ़ा दोस्तों 11। कितने पे भाई 25 पे, तो भैया 100 पे कितना बढ़ेगा 100 से गुणा, तो काटेंगे तो दोस्तों हमारा 44%। ये हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, आंसर रहने वाला है आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है, और एक और भी तरीका है, उससे भी आप कर सकते हैं। 100 मानकर 100 से, यहाँ पे फ्रैक्शन इजी हो तो आप 100 से भी कर सकते हैं। 100 में 20 का बढ़ा दिया 120, और फिर 120 में हमें बढ़ाना है कितना 20% दोस्तों। 120 गुणा 120 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 गुणा 12 144, तो 100 से 144 हुआ तो कितना बढ़ा 44%। ये भी हमारा आंसर। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस का ढांचे से हमें पता लगाना होता है कि इस क्वेश्चंस को कैसे करें, कैसे जल्दी हो सकता है, ये कब कर सकते हैं। तब आप काफ़ी क्वेश्चंस निकाल चुके होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चंस को इस तरीके से करें तो जल्दी आंसर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे का और क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब हम जुड़ेंगे वृत्त से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। सर्किल, उस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उसकी भुजा नहीं, उसकी रेडियस की बात करेंगे, त्रिज्या की बात करने वाले हैं। क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की, थोड़ा भिन्न ले लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसी प्रकार का, फिर हमने आयत पे भी देख लिए, वर्ग पे भी देख लिए, वृत्त पे भी हमने देख लिए। ठीक है, तो देखिए हमारा काम क्या है, 16 सही 2/3 जो % है, इसका फ्रैक्शन हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 1/6। वृद्धि के लिए बोल रहा है तो 1 बढ़ जाएगा, मीन्स 6 से हमारा कितना हुआ 7, 6 से हमारा कितना हो जाएगा 7। लेकिन ये रेडियस है, त्रिज्या है दोस्तों, यहाँ पे भुजा नहीं है। पहले वाली त्रिज्या कितनी है, R से हम डिनोट करते हैं, ये हमारी पहले वाली है, और बाद वाली कितना, वृद्धि के बाद में कितना है, कैपिटल R हम मान लेते हैं इसको, ये हमारा 6 हुआ और ये हमारा दोस्तों 7 हुआ। तो भैया यहाँ पे यदि हम एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है सर्किल का πr²। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों तो πr², R कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो हम लिख सकते हैं 36 पाई। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो πr², तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा, और 7 यहाँ पे रेडियस है तो स्क्वायर करेंगे तो 49, यहाँ पे रहने वाला है 49 पाई। लेकिन जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, परसेंट की बात करते हैं, तो कांस्टेंट आपस में कट जाते हैं, तो पाई से पाई आपस में कट चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियल 36 था और ये हमारा 49 हो गया, तो कितना बढ़ा दोस्तों 13 बढ़ा, कितने पे दोस्तों 36 पे, क्योंकि पहले 36 था। तो अब हमारा 100 पे कितना बढ़ेगा, ये हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, आया होगा समझ में। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए 4 से उड़ाएंगे तो 4 में 36, और यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 25 बार कटा। 13 गुणा 25 करेंगे तो 25 75, 5 25 और 7 32, और बटे कितना होगा दोस्तों 9। अब हम आगे हल करें तो 9 3 27, उसके बाद में 5 55, 9 6 की 54, सही 1/9%। ये हमारा होगा दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से यदि हम एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लें,
वो हमारा आज का लास्ट होगा। यहाँ पे यदि हम कुछ डाटा चेंज करें, यहाँ पे हम ले लें कमी वाला क्वेश्चंस देखते हैं आपकी बार कि 20% की क्या कर दी भाई कमी, और रेडियस में बात कर रहे हैं, वृत्त की बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे करना है दोस्तों। 20% का यदि हम फ्रैक्शन देखेंगे तो 1/5, और कमी की तो माइनस हो जाएगा, मीन्स पहले हमारा 5 था, अब हमारा हो गया दोस्तों 4 कमी के बावजूद। एरिया हमें निकालना है तो πr², पाई कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 5 का स्क्वायर करेंगे, रेडियस का तो 25, और यहाँ पे करेंगे तो दोस्तों 16। कितना भाई 25 से यहाँ पे 16 हुआ तो कितना कम है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों 9। किस पे भाई 25 पे कम है, तो 100 पे कितना होगा तो हमें निकालना है, तो 25 जोड़ाएंगे 4 और 9 चौके 36, तो दोस्तों कितना कम हुआ 36% की कमी आ गई इसके एरिया में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़िए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए, और आराम से जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।